इलन कहते हैं, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आपको यह जानना होगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। कॉलेज खत्म होने के बाद मस्क जानते थे कि या तो उसे अपना रुख इंटरनेट की दुनिया की तरफ करना होगा या हमेशा के लिए पीछे ही रहना होगा। वो बिन बुलाए नेटस्केप की लॉबी में घुस गए, जो एक वेब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, लेकिन वहाँ किसी से बात करने या नौकरी मांगने के लिए बहुत घबराए हुए थे, इसलिए वो तुरंत वहाँ से बाहर निकल गए। उसे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना ज़्यादा सही लग रहा था और मस्क ने इस प्रस्ताव को अपने परिवार के सामने रखा। उन्होंने अपने छोटे भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर Zip2 नाम से एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई और इस स्टार्टअप का पहला फंडिंग $28,000 उनके पिता एरोल मस्क ने उसे दिया। Zip2 को येल्प और गूगल मैप्स के प्रिमिटिव कॉम्बिनेशन के रूप में डिज़ाइन किया गया था। दोनों मस्क भाई 24 घंटे उसमें काम करते थे, ऑफिस में ही सो जाते थे और वहाँ के लोकल वॉशरूम में ही नहा लेते थे। मस्क मानते हैं कि आपको हर हफ्ते कम से कम 80 से 100 घंटे तक तो काम करना ही चाहिए। ऐसा करना आपकी सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है। जनरली लोग हफ्ते में सिर्फ 40 घंटे ही काम करते हैं, लेकिन अगर आप 100 घंटे काम करेंगे तो भले ही आप एक जैसा काम क्यों ना कर रहे हो, उस एक ही चीज़ में आप सिर्फ 4 महीनों में वो हासिल कर लेंगे जो हासिल करने में पूरा साल लगता है। Zip2 ने मीडिया कंपनीज के लिए कंज्यूमर वेबसाइट को डेवलप, होस्ट और मेंटेन किया और उन कंपनीज को ऑनलाइन कस्टमर्स के स्पेसिफिक ग्रुप पर अपनी सर्विसेज को टारगेट करने में कैपेबल बनाया। और जैसे जैसे लोगों में इंटरनेट की अवेयरनेस बढ़ी, वैसे वैसे Zip2 की ऑफर्स की अपील भी बढ़ने लगी। मस्क क्लाइंट के साथ बात करने में और सेल बढ़ाने में माहिर थे, जिससे वो कंपनी के लिए नए कॉन्टैक्ट्स और नए बिजनेस रिलेशंस भी जल्दी बना रहे थे। लेकिन उनके अपने ही डायरेक्टर्स बोर्ड को उनकी मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में शक रहता था और इसीलिए उन्होंने मिलकर इलन को सीईओ बनने के लिए उनकी दावेदारी को नकार दिया। लेकिन हुआ यूं, उस टाइम की कंप्यूटर कंपनी कॉम्पैक, जो आज HP ग्रुप का हिस्सा है, उसने मस्क ब्रदर्स से कंपनी को शुरू होने के 4 साल बाद 1999 में Zip2 को अपने साथ एक्वायर कर लिया, जिसके बदले में कॉम्पैक ने मस्क ब्रदर्स को $307 मिलियन का कैश पेमेंट किया और साथ ही $34 मिलियन स्टॉक के रूप में दिए। इतना होते ही इलन और मस्क दोनों ही रातों रात करोड़पति बन गए और ऐसा कहा जाता है कि इस डील से अकेले इलन ने $22 मिलियन कमाए थे और किम्बल ने जो कमाए सो अलग। इसीलिए इलन कहते हैं कि आपके पास कितना भी अच्छा आइडिया या कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, वो आपको सही रिजल्ट तभी देगा जब उसका सही टाइम आएगा। तो ये था मिस्टर इलन मस्क का स्टार्टिंग करियर। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी ऑडियो बुक के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप कनेक्टिंग विथ अस ऑलवेज।